हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सेवक को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है आवाज माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रणाम माता प्रभु जी। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम जी। प्रतिभा माता जी। नरसिंह आरती बोलेंगे जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। कान खोल कर सुनो पार्थ में ही त्रेता का राम हूँ। हरे कृष्णा। मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह बाली नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा माता जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से है। पहला, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उनको साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम समूह को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के दिव्य नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी वैष्णव भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। पति दंड प्रणाम प्रभु से प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।
हरे कृष्ण जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल गुरु जी ने भागवत गीता के चौथे अध्याय का 21वां श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे, जहां पर गुरु जी बता रहे थे कि ऐसे ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। यहाँ पर गुरु जी ने संयमित मन तथा बुद्धि के बारे में बताते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्त होता है वो अपने मन मौजी से कार्य नहीं करता, वो हमेशा अपने मन और बुद्धि से कार्य करता है। तो यहाँ पर गुरु जी बताते हैं, जैसे कि जो संयमित व्यक्ति भक्त होता है वो अपने मन तथा बुद्धि से काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान कौन है और ये संसार क्या है, और मेरे पास जो आसपास के लोग हैं वो कौन है। जब हम गुरु पे यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, चाहे ट्रेन में बैठना हो, तो उसे ये पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मन का मौजी नहीं होता है। और उसके बाद गुरुजी बताते हैं, जैसे कि अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। तो यहाँ पर गुरुजी ने स्वामित्व इस शब्द पर जोर दिए थे, जैसे कि स्वामित्व की भावना का त्याग देता है। जैसे कि मैं इस संसार का कर्ता हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं कोई व्यक्ति मेरे अधीन है तो मैं उस पर स्वामित्व करूंगा। तो ये जो भाव होता है, तो ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब भक्त नहीं करता, क्योंकि वो इस स्वामित्व की भावना को छोड़ देता है। उसको ये पता होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और सेवक ही रहूंगा और रहूंगा। और मैं सारी परेशानियों, वो जानता है कि वो मेरी सारी परेशानियों का जो उद्गम है वह स्वामित्व की भावना से आता है, मैं स्वामी हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करता है उसके ऊपर बताए थे, जैसे कि शरीर निर्वाह के लिए पैसा कमाता है। जैसे कि जो 3 मुख्य शरीर निर्वाह के लिए जो जरूरत होता है वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जो अगर वो मकान बनाता भी है तो वो इसीलिए मकान और रोटी कपड़े के मतलब इस करता है, ये कार्य करता है ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके। भक्ति करने के लिए वो इन जो शरीर निर्वाह के कर्म में लग जाता है। तो उसको ये पता होता है कि मैंने भगवान की शरण ली है और तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और भक्त कभी भविष्य की चिंता नहीं करता है। तो यहाँ पर गुरुजी ने चिंता करने की बात कहते हैं, जैसे कि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए जो भक्त लोग होते हैं। और इतना भी चिंता होनी चाहिए, पर इतना ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे कि हम माला करना छोड़ दें या फिर हमारा माला कम हो जाए। और गुरुजी बताते हैं, जैसे कि ये जो स्वभाव होता है वो भक्ति के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन और बुद्धि से कार्य करता है। और उसके बाद गुरुजी शुभ और अशुभ फल के बारे में बताते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कर्म करते हैं वो शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी एक प्रश्न दिए थे, जैसे कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता, क्यों? तो गुरुजी बताते हैं, जो भगवान, क्योंकि उसको पता होता है भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। फिर गुरुजी आगे बताते हैं, और वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि वो परमेश्वर का अंश है। उसके बाद गुरुजी क्वेश्चन लेते हैं, जो एक भक्त भक्ति में क्या सोचता रहता है, हमेशा क्या सोचता रहता है? तो यहाँ पर उत्तर में बताया गया कि भक्त ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वो यह सोचता है कि मैंने गुरु को कितना दिया है और गुरु और कृष्ण के लिए कितना किया है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि भक्ति में फिर पूछते हैं कि भक्ति में मुझे क्या मिलेगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए गुरुजी बताते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भगवत इच्छा की अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी
इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जो भक्त होता है, फिर पूछते हैं कि जो भक्त का मन तथा बुद्धि पूर्णतया बस में रहता है, तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि कैसे। तो उत्तर में बताते हैं, जब उसने अपना मन अपने आध्यात्मिक गुरु को दिया है तो वो हमेशा गुरु की ही सुनता है। और यहाँ पे गुरुजी मन के ऊपर जोर देते हुए बोलते हैं कि जो मन करे मत सुनो, मन कहे जो मत सुनो। जितनी मात्रा में हम मन को ना कहते हैं उतना मन उसका शांत रहता है, और जितना मन को हाँ करेंगे तो उतना हमारा मन अशांत रहता है। और आगे चल के गुरुजी बताते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से, जब कोई हाथ हिलाता है, हाँ, जो यहाँ पर बताया गया है जैसे एक वह यंत्र के एक पुर्जे के भांति हिलता डुलता है। तो यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन लेते हैं, जब कोई हाथ हिलाता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता है, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। और ये कैसे संभव हो पाता है? तो यहाँ पर उत्तर में गुरुजी बताते हैं, जैसे कि हम इच्छा करते हैं, राजेश प्रभु जी बताते हैं कि जैसे कि हम इच्छा करते हैं तो ये हमारी जो सोच है वो दिमाग लेता है, वो सिग्नल जाता है और ब्रेन हिलाने को कहता है। तो यहाँ पर गुरुजी एक आध्यात्मिक रूप से उत्तर चाहते थे। तो यहाँ पर प्रीति अग्रवाल माता जी बताती हैं, जैसे कि जो जीवात्मा इच्छा करता है और परमात्मा उसको स्वीकृति देती है, शासन करता है, और जो माया देवी होते हैं वो उस भगवान परमात्मा की जो जीवात्मा की इच्छा होती है तो उसको पूरा करते हैं, पूरा करने में मदद करता है। और फिर एक भक्त, गुरुजी पूछते हैं कि एक भक्त के सामने, एग्जाम्पल देते हुए गुरुजी बताते हैं कि एक भक्त के सामने जब 5 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखें तो वो एक भक्त की मनोभावना क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गुरुजी जैसे बताते हैं, जैसे कि कल रामनवमी है तो बहुत सारा प्रसाद बनेगा, तो वहां पर क्या करना चाहिए? तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये प्रसाद कृष्ण का है, और ये प्रसाद सोचता है हम उसका भोग करें, मैं प्रसाद को भोग ना करूं, प्रसाद हमारा भोग करें। और अंत में गुरुजी सेवा की भाव, यही तक लिखा है गुरुजी, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत क्षमा कीजिएगा, इतना ही लिखूं। हरे हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आपका चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। गुरुदेव चरण में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छा। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम दत्तम दत्तू जी। राम राम हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी सब भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा ज्ञानाञ्जनं गुरु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवान् कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो जी कहाँ तक हम आए थे भगवत गीता में?
अशोक चावला प्रभु। 20वां श्लोक किया था शायद, देखता हूँ मैं। रामायण क्योंकि का आपने कहा था रामायण करेंगे, मैं इस पे किताब लाया नहीं। अच्छा, कितने लोग रामायण सुनना चाहते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। जी, आप क्या चाहते हैं? अशोक चावला प्रभु। 21वां श्लोक किया था गुरुजी, 22वां करना है। अच्छा, नहीं, आप क्या चाहते हैं? रामायण ले लो या भगवत गीता ले लो? जैसे आपकी इच्छा गुरुजी। अच्छा, देखो शाम को भी एक रामायण सत्र हो सकता है ना, तो मुझे लगता है कि आज तो मैं फ्री हूँ, तो शाम को ही लेते हैं ना रामायण। जिनको जी सुनना है वो गुरुजी। आएंगे और हम भगवत गीता का ले लेते हैं अभी। ठीक है गुरुजी। ठीक है, अशोक चावला प्रभु। जी जी गुरुजी। जी, श्लोक क्रमांक 22। लीजिए। 22। श्लोक क्रमांक 22। श्लोक क्रमांक 22। जी, यदृच्छया, ओके। यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीतो विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छया लाभ संतुष्टा द्वंद्व अतीत विमत्सरः समसिद्धो अपसिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। ओके, जिनको श्लोक को बोलना है फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। नमिता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम बोलिए प्रभु माता जी, जी। श्लोक बोलिए। यदिष्टा लाभे संतुष्ट दंडातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कितापि न नबोध्यते। हरे कृष्ण, प्रणाम। नमस्कार माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी। हाँ गुरुजी। इच्छा लाभ संस्तो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृतपि न निबध्यते। धन्यवाद प्रभु जी। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से गुरु जी चरण में। यदृच्छलाभ संतुष्टः द्वंद्व अतीत विमत्सरः समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यदिच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सर समसिद्ध असिद्ध व च कृत्वा अपि न निबध्यते।
रकम पात्र माता जी, हरे कृष्णा। लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमुक्तर रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी, प्रभु जी। संतुष्ट द्वंद्वातीत विमुक्तर समासक्तोपेशो च कृत्वा अपि विबध्यते। धन्यवाद माता जी। रंजना विदुषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम श्री गुरु दंडवत प्रणाम संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समसिद्धा विसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीता विमत्सरा समासिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हो गया गुरु जी। हो गया जी। मुझे जरा एक पेज भेजो इसका 22 का। ओके। जी, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, 4 यह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जी, तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। लेकिन ये सारी इम्पोर्टेंट चीज गीता में हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कैसे संभव है कि मैं द्वंद्व से मुक्त रहूं, मैं ईर्ष्या ना करूं, मैं संतुष्ट रहूं, हमेशा सफलता में भी खुश रहूं, असफल खुश रहूं। ये कैसे हो सकता है? कितने लोगों के मन सवाल आता है गीता के श्लोक पढ़ने के बाद? फिंगर को रेज कीजिए। जी, सबके मन में ये आता है, मेरे भी मन में आता है जी, कि कैसे मैं द्वंद्व से मुक्त रहूं, ईर्ष्या ना करूं। ईर्ष्या तो मुझे पहले आती है ना? अगर मुझे मेरे भाई को या मेरे बहन को या फिर मुझे अगर किसी ने कम कुछ दिया तो मुझे तुरंत लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इन लोगों को हमेशा मुझसे ज़्यादा मिलता है। ऐसा होता है कितने लोगों के साथ? अभी भी ऐसा होता है। कोई भी चीज़ आपको थोड़ा सा कम मिल गया, तुरंत लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, इसका तो अच्छा है, कुछ नहीं करते हुए भी इसको सब मिल जाता है, होता है। तो ये ईर्ष्या का स्वरूप है, तो हम सब में है, वो ईर्ष्या है जी। ओके, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ईर्ष्या से मुक्त रहो जी, ईर्ष्या से मुक्त रहो कहते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि दूसरी बात कह रहे हैं कि द्वंद्व से मुक्त रहो। द्वंद्व मतलब गर्मी सर्दी से मुक्त रहो। अभी देखो इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि ऐसा लगता है कि क्लास ही ना दूं, है ना? मन में विचार भी आते हैं। तो द्वंद्व से मुक्त होना कठिन है। जब सर्दी का मौसम चल रहा था, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, तो ऐसा लगता था कि सोते ही रहूं, क्यों उठना है अभी, थोड़ा सर्दी का मौसम चला जाते हैं, फिर हम रेगुलर उठेंगे, है ना? तो मन है वह हमेशा द्वंद्व से भागना चाहता है जी। तो देखिए, मेरा यहाँ पर आप लोगों के सामने विचार है, रखता हूँ कि मन में ये विचार आते रहेंगे कि मुझे ये नहीं करना है,
आध्यात्मिक जीवन में मुझे आगे बढ़ने की अभी इच्छा नहीं हो रही है, या मुझे 16 से अधिक माला में नहीं करूँगी, बस हो गया 16 माला, या फिर ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह उठना ज़रूरी है क्या, रोज़ गीता क्लास करना ज़रूरी है क्या। तो ये मन में विचार आते रहेंगे, ये सबके विचार आएंगे, लेकिन जब तक हम मन का सुनते हुए हम उसके तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हम सुरक्षित है। जैसे जो बंदर होता है वो गुलाटियाँ मारता ही है ना, बंदर का काम है गुलाटी मारना, तो वैसे मन का काम है गुलाटी मारना। लेकिन बंदर के गले में जब रस्सी है और वो रस्सी किसी मदारी के हाथ में है, तब तक बंदर है वह भले ही गुलाठी मार ले, लेकिन वो हमेशा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। कौन बताएगा मुझे क्यों सुरक्षित है वो? बंदर गुलाठी मारने के बाद भी सुरक्षित रहेगा, क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। बंदर गुलाठी मारने के बाद भी सुरक्षित रहेगा। जी, ओके जी। राजेश चौधरी। प्रणाम प्रभु जी। तो ये तो वो अपने मालिक मदारी की रस्सी से बंधा हुआ है, उससे कनेक्टेड है, इसलिए वो सुरक्षित रहेगा, मुझे लगता है। जी जी, तो ये सही जवाब है कि उसकी रस्सी है वह किसके हाथ में है? रस्सी है वह उस मदारी के हाथ में है। तो इसके लिए वो गुलाठी भी मारेगा मन, बंदर, लेकिन ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने मेरे मन रूपी बंदर की रस्सी अपने पास ही रखी है? जी, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि मेरे मन की रस्सी है, मैंने अपने पास ही रखी है अभी तक, इसके लिए मैं बहुत गुलाठी मारती हूँ या मारता हूँ? ऐसे कितने लोगों को लगता है अभी भी, आज भी? हाँ, ओके। तो 65 में से 21 लोगों को लगता है कि मैंने अपनी रस्सी है वह अपने पास ही रखी है, और बाकी के 40 लोगों को लग रहा है कि हमने रस्सी दे दी है। मुझे नहीं लगता है ये रेशो है। ठीक है जी। तो अगर दोनों में से मैं किसी को, ओके, रूबी कुमारी बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? या आपको ऐसा हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जब भी मेरा कुछ मन करता है तो मैं वह कर लेती हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैंने अपनी मन की रस्सी मैंने अपने गुरु को नहीं दी है। तो मैंने नहीं दी है, तभी मैं कर रही हूँ ये चीजें। जो मुझे चीजें अच्छी लगती है खाने में, जो मैं खा जाती लेती हूँ। उस वक्त ये सोचती नहीं हूँ कि भगवान को के अर्पण करना है या मुझे ये मेरे लिए नुकसान देगा। ये उस वक्त नहीं मेरे मन में विचार आते जल्दी। खाने के बाद आते हैं ये सब विचार। तो इससे लगता है कि मैंने अभी तक अपनी रस्सी अपने पास ही रखी है, मैंने दी नहीं है ओके किसी को जी। कर। तो रूबी कुमारी जैसा ही हाल किन किन लोगों का है? ओके जी, ओके। तो मुझे लगता है कि सबके मन की बात रूबी कुमारी ने कही कि मन में वैसे विचार जैसे ही आते हैं बिना सोचे कर लेते हैं। तो इसका अर्थ है मैंने मेरा मन रूपी बंदर का रस्सी मेरे पास ही रखा है। जी, मेरे पास ही रखा है। ओके, तो अभी निकलना है।
तो कैसे अभी करें हम? तो मेरा अगला सवाल है कि मन रूपी रस्सी मैं किसी दूसरे के पास देना नहीं चाहता हूँ। क्यों ऐसा मन में विचार आता है कि मैं रस्सी हम अपने पास ही रखूं? क्यों डर लगता है? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों हम नहीं देना चाहते? हालांकि हमको पता भी है ये सॉल्यूशन है सारी चीजों का, फिर भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, या मैं करूंगा या करूंगी तो मेरे साथ ये होने वाला है? जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम कि चाहते हैं कि अपनी मन की करें, इसलिए। हाँ जी, वेरी गुड, ये इसका उत्तर है। हम अपनी स्वतंत्रता को हमेशा अखंडित रखना चाहते हैं। अखंडित मतलब कोई इसमें बाधा ना बने। बराबर, हर कोई चाहता है फटाक से मेरा काम निपटा लूँ और मैं अकेले अभी मोबाइल लेके बैठ जाऊँ, कोई मुझे परेशान ना करे, बस। हाँ, लगता है सब लोगों को ऐसे। जैसे ही मेरे काम तुरंत निपटा लूँ, घर के काम हो या बाहर के काम हो, और फिर मैं अकेला रहूँ, बस कोई मुझे परेशान ना करे, मैं अपनी स्वतंत्रता को अपने पास रखूँगा, अपने पास रखूँगी। जी, सब लोग ऐसा सोचते हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? स्वतंत्रता मुझे चाहिए, इसके लिए मैं मेरी रस्सी में दूसरों को नहीं देना चाहता हूँ। जी। ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी भगवत गीता की मैं एंट्री कर रहा हूँ मैं। जी, ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या तो हम सब में है। सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है। जी, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहना कठिन है आज की तारीख में। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं ना जो भगवान गीता में कहते हैं कि द्वंद्व से मुक्त रहो, ईर्ष्या ना करो, स्वामीबद्ध बनो। ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हम पूरी तरीके से शरणागत हो, पूरी तरीके से अनर्थ निवृत्ति हो, और या तो हमेशा एकदम तीव्र भक्ति में लग जाए, है ना। तीव्र भक्ति का अर्थ पता है क्या है? तीव्र भक्ति का अर्थ है कि हमेशा अपने आप को भक्ति में लगा के रखूं, ये न कहना प्रकार है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन को लगाना भी चाहते हैं भक्ति में, रिकॉर्डिंग सुनने में, कीर्तन करने में, माला करने में, लेकिन एक 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 ऐसा समय आता है कि अभी ऐसा लगता है बस हो गया, अभी और मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं कर सकती। ये कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मन तो बहुत करता है कि भक्ति में लगा के रखूं, लेकिन मन अभी मानता ही नहीं है। मन बोलता है बस हो गया, अभी बहुत श्रवण कर लिया, बहुत माला कर ली, बहुत पूजा पाठ कर लिया, अभी थोड़ा मुझे भी समय दो। मैं भी तो तुम्हारा ही मित्र हूँ, मैं भी तुम्हारा ही परिवार हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हमारा मन कहता है। कहता है कि नहीं? ये भी अनुभव सबको रहेगा, है ना। 19 लोग हैं, 19 लोग। मुझे लगता है कि जो जो सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ ना यहाँ पर, ये हर एक का होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब आप भक्ति का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसका अर्थ ये है। क्या क्या सवाल पहले पूछे अभी रूबी कुमारी? बोलो। हाँ रूबी कुमारी, क्या क्या सवाल मैंने पूछे?
जी हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। जो शुरू से आपने पूछा उसकी बात कर रहे हैं कि अभी जो अभी पूछा अभी वो तक बोलना? हाँ, अभी मैंने जो हाँ गुरुजी आपने ये पूछा अभी जो कि अब भक्ति में जब हम भूल गए गुरुजी। मैंने ये पूछा कि हम सब लोग अपना मन भक्ति में लगाना चाहते हैं ना, जी 24 जी हाँ घंटा, ये हाँ तो मैंने पूछा था। और फिर लेकिन ऐसे अंदर से फिर आवाज आती है कि बस करो, अभी बहुत कर लिया तुम, है कि नहीं? हाँ, बहुत कर लिया तुम, अभी थोड़ा सा मुझे भी समझ दो। कौन कहता है ऐसे? हमारा मन मन। ओके जी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन भक्ति में लगे रहना चाहता है, लेकिन ऐसा होता है कि आ, क्यों ऐसा होता है कि मैं 24 घंटा अपने मन को नहीं लगा पाता हूँ? क्या ऐसी शक्ति है? जी बताइए, क्या कारण है ऐसा? फिंगर को रेस कीजिए। मैं मन चाहता हूँ मेरा भक्ति में लगे, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद। क्या लग रहा है? ठंडा इधर है, वो साइड है। ओके जी, बताइए प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो मन होता है वो माया के अंडर में रहती है, और माया कभी वो भगवान के अंश हैं, तो वो कभी नहीं चाहता है कि कोई उन भगवान को डिस्टर्ब करे। ऐसा आपने एक बार कहा था, तो इसीलिए वो मन हमेशा हमको भटकाती रहती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर हमारा मन कहता है कि नहीं, बस हो गया। ऐसा करके कभी-कभी हमको भ्रमित करती रहती है। नहीं, ये इसका माया उत्तर की नहीं है। शक्ति। ये इसका उत्तर नहीं, माया तो हमेशा 24 घंटा रहते हैं हमारे ऊपर। जी। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने इसके बहुत सारे रीजन पहले बताए थे, और कि अगर हम भौतिक जो लोग हैं उनका ज्यादा संग करते हैं, सानिध्य करने से भी ये चीज होती है। और दूसरा गुरुजी, अपने अनर्थ भी होते हैं अपने अंदर में, और थोड़ी सी साधना में भी थोड़ा अगर होता है तो ऐसा। जी, मैं जो उत्तर ढूंढ रहा था ये भी ये उत्तर नहीं है। वापस मेरा सवाल है कि 24 घंटा मन लगाना चाहते हैं, लेकिन मन ऐसा एकदम आक्रामक हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अभी माइंड को जो चाहिए वो दे दो। हाँ जी, क्यों हमारा मन 24 घंटे नहीं लग पाता है? शिनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा जो मन है वो 3 गुणों के प्रभाव में आने के कारण हमारा मन 24 घंटे भगवान में नहीं लग पाता है। ज्यादातर या रजोगुण या तमोगुण में प्रभाव में भगवान में नहीं लग पाता है। नहीं, इसका प्रैक्टिकल उत्तर चाहिए मुझे। ओके। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें मतलब मन हमारे भगवान में नहीं लग पाता है। जैसे कि हम माला करते हैं तो हमारा फिर मन या तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं या फिर कोई और काम में हमारा मन लग जाता है। यही वजह है कि मतलब उस समय भी मतलब हम पे तमोगुण और रजोगुण मतलब प्रभाव डालता रहता है। इच्छाएं हमारे अंदर अन्यत्र आती रहती है। ओके इच्छाएं जो होती है वो हमें मन नहीं लगने देती। जी, ये भी इसका उत्तर नहीं है। अशोक चावला। जी गुरु जी हमारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हाँ हमें बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है कि हम इच्छाओं के विषय वासनाओं के वशीभूत रहे हैं। उसका हमें टेस्ट पड़ा हुआ है विषय वासनाओं का। हाँ, विषय वासनाओं के वशीभूत रहे हैं हम बहुत बहुत टाइम, कई जन्म, और वो मन हमें उधर खींचता है। उसका हमें टेस्ट पड़ा हुआ है। भक्ति का अभी हाँ, इतना टेस्ट नहीं पड़ा। ये एक उत्तर हो सकता है। जैसे अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मान लो मुझे टीवी मैंने ना 1 साल देखा नहीं है टीवी। मान लो मैंने मोबाइल 1 साल लिया ही नहीं हाथ में, है ना, बराबर है, लेकिन मैं 1 साल माला कर रहा हूँ, है ना। अभी मुझे बताइए 1 साल के बाद अगर आपको मोबाइल हाथ में देगा तो मोबाइल का टेस्ट पहले से ही है हम में, तो क्या हमको मोबाइल से दूर रहना हमको आसान हो जाएगा?
उस समय भी, 1 साल के बाद भी तुरंत हम उसको पकड़ लेंगे मोबाइल को, बराबर है, और घंटों वापस बिताएंगे। होगा कि नहीं ऐसा अशोक चावला? होगा ऐसे। लेकिन अभी मैं देखो, जी मैं जी 1 साल जी से गुरु 1 जी। साल से माला कर रहा हूँ, मैं 1 साल से सत्संग कर रहा हूँ, है ना। और अगर एक दिन भी अगर मुझे किसी ने कहा कि बस करो ना अभी सत्संग को, कितना करेगा तुम, थोड़ा हमारे लिए भी समय निकालो, हम भी तो तुम्हारे ही लोग हैं, हम भी तुम्हारा ही परिवार है, हमें छोड़ दिया क्या, ऐसे लोग बोलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम तुरंत सत्संग को छोड़ने के लिए भी तैयार होंगे, एटलीस्ट एक दिन के लिए, है ना। क्यों क्यों ऐसा लगता है? मोबाइल को छोड़ेंगे क्या? हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सत्संग को छोड़ने को तैयार हूँ। क्यों? कि टेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये इसका उत्तर है। हमें टेस्ट नहीं है कि मैं मन को 24 घंटा भी लगाऊं भक्ति में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, छोड़ दो अभी, बस हो गया, हरे कृष्णा। चलो, फीडबैक कहाँ है? आपका घर कहाँ है? हाँ वो देखो, वो खूंटी है ना, खिले पे लटकाते हैं फिर, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, हम सबका ऐसा ही होता है। जैसे 16 माला होते हैं, तुरंत हम वो जगह ढूंढते हैं, कहाँ रखूँ अभी इसको, कहाँ रखूँ। हाँ चलो, तुम अभी तुम्हारे घर में चले जाओ, सुबह हमारी मुलाकात होगी। तो इस तरीके से ये हमारी दुर्दशा है एक्चुअली। तो जी, तो ये हो गया अनुवाद। अभी हम तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद को इतना समय लगा, ओके जी। तात्पर्य जरा पढ़िए एक बार, अशोक चावला प्रभु, इसका एक पैराग्राफ पढ़िए। जी गुरु जी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः ओके, वह हाँ एक मिनट जी। तो यहाँ पर तो ऊपर लिखते हैं कि इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंत्य तो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषय विविध कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। किंतु इस श्लोक में तो केवल क्या लिखा है? केवल, आपने पेज बराबर नहीं भेजा है। ओके, केवल न तो मांगता है वह और न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है, यदृच्छया। ओके, शरीर निर्वाह के लिए वो अधिक प्रयास नहीं करता है। ओके, यहाँ से क्यों नहीं वो प्रयास करता है शरीर निर्वाह करने के लिए अधिक? क्योंकि देखो, किसी को अगर रहने के लिए, मैंने देखा है कि स्टेशन पर भी लोग रह जाते हैं, बराबर है। स्टेशन पर लोग रहते हैं। अभी तो स्टेशन से आ गया तो कितने सारे लोग ऐसे ही रहते हैं। अभी पता है ना, अभी ट्रेन नहीं मिलते हैं तो पूरा 1-2 दिन आसानी से रह जाते हैं, बराबर है। और काफी लोग भी रह जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि गुरुजी क्या हम फिर स्टेशन पर पूरी जिंदगी बिताए? तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मिनिमम चीजों में भी हम रह सकते हैं, बराबर है, ये मैं बताना चाह रहा था। और वो शरीर निर्वाह के लिए इसलिए कर्म नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि खाने के लिए फल है, भगवान ने दिए हैं, पीने के लिए पानी भी दिए हैं। अगर छाव चाहिए तो अभी धूप लगा है तो झाड़ के नीचे आप खड़े हो जाइए, छाव भी मिलेगी। और अगर प्रसाद चाहिए तो इस्कॉन मंदिर में आइए। तो यहाँ पर आपको खिचड़ी वगैरह सब मिल जाएगा, बराबर है। तो मुझे एक समय की याद है कि जब मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की थी मैंने, और मेरे काउंसलर थे रोहिणी प्रिया प्रभु, और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और मुझे भक्ति भी करनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा कि प्रभु जी मेरे पास तो अभी क्या पैसे हैं, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। नौकरी देख लेता हूँ लेकिन 3,000, 4,000, 5,000 का उस समय नौकरी मिलता था।
तो मैं कैसे रहूँ अभी इसमें, और ऊपर से किराया भी देना पड़ता है, इस्कॉन में रहते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये, कुछ बचता ही नहीं था। तो फिर कहा कि मुझे भक्ति करने में क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे एक ही उत्तर दिया था। उस समय मुंबई में राधा रासबिहारी इस्कॉन मंदिर था जुहू में, तो वहाँ पर बोलते थे कि शाम को फ्री खिचड़ी बंटती है, तो कहा कि भक्ति करो, माला करो, खिचड़ी खाओ, है ना, और इस तरह से तुम अपना जीवन जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तो उस समय मुझे ये उत्तर थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी जिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी इतने साल हमने काम करते हुए खर्चा किए, पैसे तो आ गए, लेकिन पैसे मिलने के बाद ज़रूरतें भी बहुत बढ़ी, और उन ज़रूरतों को फिर निभाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से हमारी ज़रूरतें और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, और फिर भक्ति है वह पीछे ही रह जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिसकी ज़रूरतें कम है, जो बहुत सिंपल तरीके से जी सकता है, रह सकता है। जिसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है ना, उसको भक्ति में आने के बाद टी शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, गॉगल लगाना है, या फिर लंबी लंबी एसी गाड़ी में उसको सफ़र करना है, तो फिर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा उसका, और फिर वो पैसे कमाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एक कुर्ता डाल दिया, या मैंने ये भी कहा है, वृंदावन में भी देखा है कि कई स्त्रियाँ वहाँ पर रहती है आश्रम में, उनको 2 जोड़ी कपड़ा दिया जाता है बस, और फिर रात को 1 गिलास दूध दिया जाता है रात को, और सुबह 10 बजे है पूरा लंच दिया जाता है, शाम को 5 बजे डिनर, और इसके बीच वो आश्रम में सेवाएं करती है, और इस तरीके से पूरा दिन चला जाता है। वृंदावन में ऐसे आश्रम है अभी भी, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम रह सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जी, कितने लोगों को ऐसा लगता है भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी भक्ति भी हो, थोड़ा सा ये भी हो, थोड़ा सा वो भी हो, लगता है ऐसे, लगता है ना। हमारा प्रॉब्लम वो है ना, सत्संग भी करेंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला, समझ में आया? थोड़ा सा नमक और टेस्ट बढ़ाने के लिए, बराबर कि नहीं? क्या बोलते हैं अशोक चावला प्रभु, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या ऐसा ही कुछ है? जी, हम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, पर गुरुजी सुविधाओं के साथ चाहते हैं। हाँ, सुविधाओं के साथ चाहते हैं, वेरी गुड। तो भक्ति में हमको सुविधा चाहिए, और सुविधा आने के बाद सोचते हैं भक्ति नहीं होगी मेरे से, सुविधा चाहिए सुविधा चाहिए, तो फिर कृष्ण बोलते हैं सुविधा चाहिए, ले लो सुविधा, और फिर अब सुविधा आने के बाद हम उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे एसी है ना, एसी अगर चला दी, तो मुझे बताओ अगर आप एसी में जपा करने बैठ गए तो जपा होगा अच्छे से? नहीं होगा। एसी लगा दी और जपा करने बैठ गए, बहुत गर्मी लग गई है, हरे कृष्ण 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 बोलने के बाद हरे हरे, तो नींद में ही हो जाएगा। ओके, फिर हरे राम के समय उठ जाओगे, राम राम घड़ी को देखेगे, फिर हरे हरे वापस, ऐसे ही होगा, है ना। तो सुविधाएं है, हरि नाम भी है, क्या मिलेगा? नींद मिलेगी। लेकिन असुविधा है और हरि नाम है, तो संघर्ष होगा, लेकिन जपा भी होगा। समझ में आया? ठीक, आप बोलोगे बार बार गुरुजी ऐसी वे की बात है। ऐसी इसलिए थे क्योंकि ऐसी वे दिन बहुत अच्छी लगती है ना। जी, ओके, तो जी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता है, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। क्यों संतुष्ट रहता है वो अपने आप होते लाभों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे भक्ति करनी है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है। अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है, अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। तो बेसिकली वो भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता है, जैसे कि मुझे इतना पेंशन मिलेगा, फिर मेरा 1 BHK है तो 2 BHK फ्लैट लूँगा मैं, फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके लिए भी एक रूम में थोड़ा सा पार्टीशन करूँगा उसी घर में, है ना। तो बहुत योजनाएं बनाता रहता है, ये मूर्खता है। कई गृहस्थ है उसके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि
आपका कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना बस। उसके बाद फिर वो शादी भी, मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जो माता पिता है अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सब एजुकेशन अच्छा करते, ग्रेजुएशन बनाते, फिर कहते अभी तुम कमाओ, अपने शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो और फिर उससे अपनी शादी करो, और घर वगैरह वो तुम ही देखना है, हमारा काम इतना ही था। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल होना चाहिए। लेकिन आज क्या करते हैं, आज तो उसका एजुकेशन भी कराओ, शादी भी कराओ, उसको घर भी लेके दो, घर देने के बाद फिर वो कहेगा अभी मेरी सुननी पड़ेगी तुमको, और बेटा बोलेगा तुमको मैं अंगूठा दे रहा हूँ पिताजी, अभी ये ले लो, है ना, तो मैं तुम्हारे पास तो नहीं आऊँगा, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी बीवी आ गई है, मैं बीवी का सुनूंगा। तो इस तरीके से उसके कुछ नहीं मिलता है उसको। तो इसलिए गृहस्थों के एक काउंसलिंग होना चाहिए कि चाणक्य पंडित इसमें बहुत अच्छे हैं, माहिर है ना। चाणक्य पंडित की नीति अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें सब बताया गया है कितना हमें करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ओके, आजकल को तो देखते हैं कि दादाजी दादा होने के बाद तो फिर उसका मन तो पोते में ही लगा रहता है ना। बेटा पूछना नहीं वो भी चलेगा, लेकिन पोता क्या है बेचारा ना समझ है ना, दादा दादा दादी दादी करके आता है, और वो पोता भी बड़ा होने के बाद पूछता नहीं है दादी को। ये सब क्या अज्ञान है, मोह है, इसे बाहर निकलिए, नहीं तो फिर भक्ति नहीं रहेगी, बुढ़ापे में भी भक्ति नहीं होती है फिर। ओके, तो बुढ़ापे में हमारा मन केवल भगवान में लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये मतलब भी नहीं कि हमें निष्ठुर नहीं होना है, हमें कठोर हृदय का नहीं होना है, लेकिन जब जपा के समय जपा करना है, लाड़ प्यार के समय लाड़ प्यार करना है। ऐसा नहीं कि आप जपा कर रहे हैं, अचानक आपका पोता बेटा आ गया और आप माला छोड़ दिए, चलो अभी कहाँ चलना है बेटा बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसी का सवाल है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी है, आपको भी बोलेंगे, तो आपको भी मैं ज़रा बोलने का मौका देता हूँ। जी, किसी का कुछ सवाल है? ओके जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था ना कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है अपने शरीर निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करता, जैसे कि कोई चाहे तो वो स्टेशन पर भी रहकर गुजारा कर सकता है या कहीं भी, तो गुरु जी वे वही कर सकता है जिसको टेस्ट मिला होगा कृष्ण का थोड़ा मोड़ा, हाँ, बिना टेस्ट का तो नहीं बराबर। कर सकता। तो जैसे क्या हम करे फिर? भक्ति भी टेस्ट नहीं मिला है तो अभी तुम क्या करोगे बोलो? तुमको टेस्ट नहीं मिला है, छोड़ दोगे फिर? नहीं गुरु ये जी, भी तो नहीं है टेस्ट ना, का हाँ टेस्ट नहीं मिला है तो क्या करो अभी? ऐसा तो नहीं है ना, अभी मुझे टेस्ट हमको किसी को नहीं मिला है, लेकिन कर रहे हैं ना, जी आ रहे कि नहीं कर रहे हैं ना, बराबर है ना। क्यों कर रहे हैं बोलो? अभी तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे साथ 70 लोग हैं, जी इसलिए कर रहे होगे ना। तुम और मैं होता, हम दोनों, मैं तुमको प्रवचन देता था, तुम आती थी कल? तुम आती नहीं थी, है ना। जी समझ में आ रहा है तुमको? हर एक जी जी व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, रोज मुझे दिखते हैं, इसके लिए आ रहे हैं। ये हरे सत्य है कृष्ण बोल। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। तो ये पता होना चाहिए ये चीज़ कि मैं यहाँ पर क्यों आ रहा हूँ। भले मैं कितना भी अच्छा प्रवचन दे दूँ, लेकिन मेरे प्रवचन में उतना जोर नहीं है, उतनी ताकत नहीं है। ताकत भक्तों के संगति में है। आप सभी भक्तगण हैं, इसके लिए एक दूसरे को देखकर आपको प्रोत्साहन आता है ना। मेरे प्रवचन से भी ज़्यादा यहाँ पर जितने लोग हैं एक साथ रोज आते हैं, आप उनको दिखाई देते हैं, एटलीस्ट फिगर तो दिखता है 50, 60, 70 तरीके से। ओके, बराबर ना रूबी कुमारी? जी गुरु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? नहीं गुरुजी। ओके, नहीं, आपको क्या लगता है प्रवचन ज़्यादा जरूरी है, भक्तों का संग जरूरी है? दोनों जरूरी है गुरुजी। दोनों जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रवचन से भी अगर मैं भी अगर नहीं हूँ तो भी आप लोग 50-60 लोग तो कुछ कीर्तन कथा करके सत्संग को आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए, है ना। तो ठीक है, पर गुरुजी प्रवचन भी जरूरी है ना, जिससे मार्गदर्शन तो मिलता रहे। हाँ, मिलता नहीं रहना तो चाहिए। नहीं तो अगर भक्तों का संग रहेगा एक लिमिटेड पीरियड के लिए,
भक्त वो पूजा करेंगे, उसके बाद तो फिर बातें बातें होती रहेंगी। हाँ, लेकिन मैंने इतना बहुत कुछ सिखाया भी है ना यहाँ पर, क्या लगता है? इतना कुछ सिखाया मैं, तो उसको तो आपको कम से कम 15 दिन, 1 महीना खींचना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कभी-कभी, है ना? मैं तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता ही हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन फिर भी हमें उतना हमको ये होना चाहिए कि मान लो कि, है ना, मैं स्वयं भी कुछ हाथ-पैर मारूँ, करूँ भक्ति। हुँ। आपको पता है जब चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, तो चिड़िया है वह बच्चे को लेके जाती है आकाश में ऐसे, और एक समय आता है तो छोड़ देती है। देखा है आपने? फिर वो प्रयास करता है ऐसे, नीचे-नीचे गिरता है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, और वापस फिर ऐसे हाथ-पैर ऐसे पंखों को ऐसे मारने लगता है। देखा है आपने ऐसे? छोटे-छोटे वीडियो आते हैं। जी और गुरुजी। फिर वो आकाश में उड़ता है ऐसे, और फिर माँ उसको देखती है, हाँ उड़ रहा है मेरा बेटा, उड़ रहा है, वाह, 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 उड़ते रहो, उड़ते रहो। इस तरीके से। है ना? ये एग्ज़ाम्पल भी ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन माँ हमेशा उसको देखती रहती है, ऐसा भी नहीं कि माँ उन्हें छोड़ दिया, माँ दूर से देखती है। हाँ, अभी ये जप कर रहा है कि नहीं? हाँ, कर रहा है। सत्संग कर रहा है? कर रहा है। करते रहो, अच्छा है। बस। ओके, जी। तो ओके, तो इस तरीके से जी, अगला लाइन ज़रा पढ़िए अशोक चावला प्रभु, मुझे मोबाइल से दिखाई नहीं दे रहा है। चौथा, 5वां लाइन। आपका माइक बंद है। जो उसे अपने श्रम से प्राप्त होता है, उसी से संतुष्ट रहता है, अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना संबंधी अपना सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। जी, जी, जी। ओके, मेरा और एक सवाल है, हाँ, यहाँ पर रुक जाइए। पहले के ऋषि मुनि है ना, वो तपस्या क्यों इतना करते थे? जैसे गर्मी में भी क्या करते थे? ऐसे आग को लगाते थे और उसी के अंदर रहने का अभ्यास करते थे। ठंडी में भी क्या करते थे? पूरे ऐसे ठंडे-ठंडे पानी में गले तक डुबकी मारेंगे और उधर ही ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों करते थे वो? मैं भी बहुत सोचता था, क्यों अपने वो शरीर को इतना कष्ट पहुँचा रहे हैं, इतना तपा रहे हैं? कभी आपने ऐसा सोचा? चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्यों इस तरह से लोग अपने आप को टॉर्चर करवा रहे हैं? ऐसा लगता है कि क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर कर रहा है, गर्मी में भी बेचारा, है ना? अरे यार, थोड़ा सा अपने आप को भी देखो। जी, इसमें आपका क्या उत्तर हो सकता है? बताइए। पहले के ऋषि मुनि या साधु संत इतना तपस्या क्यों किया करते थे कि असुविधाजनक परिस्थिति में रहते थे? जी, सोचो थोड़ा, दिमाग लगाइए। आप तो पंखे के नीचे बैठे सब लोग, हाँ, मैं तो बाहर बैठा हूँ, तो आपका दिमाग ज़्यादा चलना चाहिए मेरे से भी। जी, बोलिए ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, पहले के जो साधु संत है उतना कठोर तपस्या करके जो भक्ति करते थे, मतलब वो उनको ऐसा लगता था कि वो जो उनका जो शरीर है, वो शरीर के प्रति तो आसक्ति नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो शरीर एक दिन तो चले जाने वाला ही है, मतलब आत्मा निकल गया कि शरीर पड़े रहेगा जड़ वस्तु जैसे। तो वो शरीर के ऊपर भी उन्हें उतना आसक्ति नहीं बिठाना चाहते थे, ताकि वो भक्ति से भी शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। इसलिए मुझे लगता है कठोर तपस्या करके भगवान की भक्ति करते थे। समझ आती है। ओके, नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। जी, रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, उनको शायद ज्ञान होता था कि ये शरीर किस लिए मिला है, आत्मा कौन है। तो शायद इसलिए वो चाहते कि यह शरीर मुझे भोग करने के लिए नहीं मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है। तो शायद गुरुजी इसीलिए वो ओके, तपस्या करते थे। ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और शालिता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि वो अपने इंद्रियों को वो सुविधा नहीं देते थे, ताकि फिर से वो इंद्रिया उस सुविधा को न मांगे अपने, इस तरह से वो अपने इंद्रियों को तपाते थे। ओके, जी, तो इसका मेन उत्तर ये है कि परिस्थिति हमारे जीवन में कैसे भी आ सकती है, तो वो अपने आप को हर परिस्थितियों में
एक प्रशिक्षण देना चाहते थे अपने शरीर को, अपने मन को, तो इसलिए वो इस तरह से रहते थे। वो जैसे उनको पता है कि गर्मी मुझे मिलने वाली है, तो अगर मैं ऐसी परिस्थिति में रहूंगा तो फिर मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और कहीं पर भी जाके भक्ति कर सकता हूँ। अगर मैं ठंडी में रहूंगा तो फिर मैं कहीं पर भी रह के भक्ति कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी परिस्थिति में रहूंगा जहाँ पर मैं इतने ही टेम्परेचर में रह सकता हूँ, फिर मुझे पसीना आने लगता है, फिर मुझे ठंडी लगने लगती है, तो फिर वो माला नहीं कर सकता है। तो इसके लिए वो अपने शरीर को अलग अलग परिस्थितियों के योग्य बनाने के लिए वो ये सब करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसलिए वो कभी सुविधा नहीं चाहते हैं। एक भक्त कभी सुविधा इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता है आज मुझे सुविधा मिलेगी, लेकिन कल मिलेगी क्या, बताइए? कल मिलेगी मुझे सुविधा। मान लो आज मुझे किसी ने कहा भी कि आप एसी में बैठकर प्रभु जी, गुरु जी बहुत अच्छा प्रवचन कीजिए, लेकिन मैं उस घर में 2 दिन रहूंगा और तीसरे दिन मुझे फिर वापस नॉर्मल जिंदगी में ही आना है, तो फिर मैं क्यों एसी में बैठ के प्रवचन दूं फिर? हाँ, अगर मुझे कोई लाइफ टाइम अगर दे रहा है ऐसी सुविधा तो शायद मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन वो भी लाइफ टाइम वाली परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहती जीवन में। तो क्यों ना मैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखूं जो नेचुरल है। तो इसके लिए एक जो भक्त होता है वो इतनी सुविधाओं को लेना पसंद नहीं करता। अगर कोई देना भी चाहेगा तो कहते नहीं 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 नहीं, मुझे यही ठीक है, ऐसा ही अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो जी, तो ये कुछ विचार है मैंने आपके सामने रख दिए। कुछ प्रश्न है तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, किसी का कुछ प्रश्न नहीं? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी ये इस्कॉन मंदिर में आया हूँ, आप लोग दर्शन करना चाहेंगे इस्कॉन द्वारका में? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी दिखा जी दीजिए। दर्शन करा दीजिए। जी हरे कृष्णा। तुम इधर ही रहो, 2 मिनट में आता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवा अभी तक दर्शन खुला नहीं है। प्रभुपाद जी का दर्शन में कर पाया, कीर्तन चल रहा है। ये मंदिर है, मंदिर लेकिन 4:30 बजे खुलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम।